स्टार्ट। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। दोस्तों, मुस्लिम धर्म के लोग जो है उनके रोजे जो है वो 30 दिन के होते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। सुहावना यानी सुंदर, प्रभात यानी सवेरा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूर्य यानी सूरज कितना सुंदर यानी प्यारा लग रहा है, कितना शीतल यानी ठंडा लग रहा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी सूरज इतना सुंदर निकला है कि पूरे संसार को आज ईद है ऐसा दिखा रहा है। गांव में कितनी हलचल है। अब देखो दोस्तों कि त्योहार है तो त्योहारों के दिन आने पर लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उनके कारण वो लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कैसे खुशी अपनी व्यक्त करें, वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो गांव में ऐसी हलचल मच गई है कि त्योहार के दिन में लोगों की कुछ तैयारियां दिखाई दे रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। देखो यहाँ परिस्थितियां लेखक ने बताई है, प्रेमचंद जी ने, कि हर व्यक्ति अमीर नहीं होते, कुछ लोग गरीब भी होते हैं। तो उनके पास अपने कुर्ते पर सजाने के लिए बटन लाना है तो दूसरे के घर से सुई धागा बटन भी ले आते हैं और अपना कुर्ती अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उसको ईदगाह जाना है। खुशी खुशी से वो ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, पुराने हैं इसलिए कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेरी के पास भागा जाता है, जो हम मोची बोलते हैं। तो उनके पास जो जूते वो पुराने हैं तो जूतों को पॉलिश करवाने के लिए, बूट को पॉलिश करवाने के लिए वो लोग मोची के पास दौड़े जाते हैं और चमकदार बना लेते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। यहाँ हम दोस्तों सानी पानी का अर्थ है चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। वो क्यों दे रहे हैं वो? क्योंकि सुबह में से वो ईदगाह जाएंगे तो दोपहर तक लौटेंगे, इसलिए उनको वो सानी पानी दे दे तो वो पूरे दिन अच्छी तरह रह सके। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर यानी गुजराती में हम बोलते हैं बपोर। तो दोपहर लौटने से पहले ये पशुओं को सानी पानी देकर जाए तो अच्छा रहेगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। दोस्तों 2-3 किलोमीटर है, चल के जाना है, पैदल रास्ता है तो देरी तो लगेगी नहीं जाने में, इसलिए वहाँ वो लोग जाते हैं तो बीच वहाँ जाके ईदगाह लोगों को मिलेंगे, बातचीत करेंगे, नए नए लोग आएंगे, किसी पहचान वाले लोग होंगे, कुछ अनपहचान वाले लोग होंगे तो उनसे बातचीत होगी तो समय और जाएगा, लौटना बहुत हो जाएगा। धूप में आएंगे दोपहर हो जाएगा, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, उनके बाद ही लौट पाएंगे वो लोग। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, प्रसन्न यानी खुश है। जैसे कि बात हम करें दोस्तों तो सबसे पहले कहाँ किसी भी स्थान पर जाना है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उसको बाहर जाना मिलता है, देखना, झूमना, मौज मस्ती करना, खुशी व्यक्त करना, इसलिए गांव में जो बच्चे हैं वो खुश हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। छोटे बच्चे हैं ना दोस्तों, इसलिए कोई रखता है दोपहर का, कोई पूरे दिन का रखता है। किसी ने तो कुछ भी नहीं रखा, किसी को तो भूख भी सहन नहीं हो सकती इसलिए रोजा भी नहीं किया है, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईद जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। चलो चलो हम भी कभी मेले में जाते हैं तो वो तो मेले में हम जाएंगे, कहीं त्योहार है तो वो त्योहारों में भी हम भाग लेंगे, वो दौड़ते ही जाते हैं बच्चे। इसी तरह ईदगाह है और ईद का समय है, इसलिए बच्चे जो है उनकी खुशी व्यक्त करने के लिए अपने हिस्से का भाग जो है इसीलिए वो ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। रोजे बड़े बुढ़ों के लिए हो गए। बच्चे क्या मानते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, कि जो रोजा करना है वो तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके बात में आती है। हम लोग तो भूखे नहीं रह सकते, हमें तो कुछ खाना चाहिए, घूमना चाहिए, तो हम रोजा तो नहीं रख सकते, ये उनके लिए है, बड़े बुढ़े लोगों के लिए, ऐसा मानते हैं। उनके लिए तो ईद है, बच्चों के लिए तो ईद ही है।
रोज ईद का नाम रटते थे, कब आएगी ये ईद। ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह को हम ईदगाह कहते हैं। रोज ईद का नाम रटते थे। दोस्तों, कोई भी त्योहार आने वाला होगा तो उनके पहले हम कितने ही दिनों से उनका इंतजार करते हैं। वैसे ही इंतजार यहाँ बच्चों में दिखाई देता है। आज वह आ गई, समय आने पर ये ईदगाह आई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, कि ईदगाह का समय आ गया है, आज तो ईदगाह है, फिर भी लोग ईदगाह क्यों नहीं जाते हैं, क्यों चलते नहीं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर, धन का देवता, उसको कुबेर कहते हैं। जिसको जाना है उनके पास तो जेबों में कितने भी पैसा है, धन भरा हुआ है, फिर भी वो लोग क्यों नहीं ईदगाह जाते होंगे। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। जिनके पास पैसा है वो लोग ईदगाह नहीं जाते हैं। अपने पास जितना भी पैसा है वो गिनते हैं और वापिस अपनी जेब में रख देते हैं। उसको पैसा कुछ चीज खरीदनी है तो वो भी नहीं खरीदते हैं, जैसे पैसों की कंजूसी करते हैं। ऐसा बच्चों को लग रहा है। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे। देखो हमारी ये कहानी है, उनका पहला जो पात्र है महमूद है, वो उनके पास 1 2 10 12 उनके पास जो पैसे हैं। मोहसिन है, उनके पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएगा। अनगिनत यानी बहुत अधिक, जिसे गिना ना जा सके उसको अनगिनत कहते हैं। समानार्थी शब्द है उनका। तो ऐसी चीजें लाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। देखो, जिन बच्चे के पास पैसा है वो तो मिठाइयाँ लेंगे, गेंद लेंगे, खिलौने लेंगे, ना जाने क्या क्या चीजें लाएंगे। लेकिन ऐसा एक बच्चा है हमारे कहानी का जो हामिद है। तो हामिद है, ईद आई है तो वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। वो ईदगाह जाने के लिए वो भी तैयार है। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। बच्चा कैसा है? हामिद है, वो गरीब है लेकिन उसके चेहरे पर ईदगाह जाने की खुशी है। उनका बाप है गत वर्ष वो हैजे की भेंट में वो हो गया, मृत्यु हो गए है उसके पापा। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। देखो दोस्तों, हामिद है हमारी इस कहानी का पात्र। तो वो उसके माँ बाप नहीं है, फिर भी अपनी जो दादी है अमीना के साथ खुशी खुशी से वो रहता है और प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखो, प्रेमचंद ने यहाँ हमारे हामिद की जो गरीब परिस्थितियां है उसका वर्णन किया है। उनकी करुण कथा हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि उसके पैर में उसके माँ बाप तो है ही नहीं, अपनी दादी के गोद में ये पलता हुआ बड़ा हो रहा है। तो उनकी जो पैर है उसके पैरों में पहनने के लिए भी जूता नहीं है क्योंकि वो गरीब है। उनके पास जो टोपी है पहनने की, वो उसके जो ऊपर का जो भाग होता है तो गोटा है वो भी काला पड़ गया है, रंग निकल गया है। फिर भी वो ईद जाने के लिए वो प्रसन्न है, खुश है। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। दादी को रोना आ रहा है, क्यों कि माँ बाप बच्चे ने घुमा दिए हैं, फिर भी मैं इतना छोटे बच्चे को बड़ा किया, फिर भी बच्चे को ईदगाह भेजूंगी तो उनके पास पैर में जूते नहीं है और इस त्योहारों में मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं बच्चे को क्या दूंगी। ऐसी बात को याद करते हुए कोठरी में अपनी घर में वो रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। देखो कैसी कठिन परिस्थितियां यहाँ दिखाई दी है, मुश्किल समस्या आ गई है उनके जीवन में, कठिनाइयां है। तो खाने के लिए त्योहार का दिन है, फिर भी अपनी कोठरी में वहां भी एक दाना खाने के लिए भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? देखो अमीना दादी का जो दर्द है अपने हामिद के लिए
कि ईद का त्योहार तो आया है, लेकिन ये दुष्ट ईद क्यों आई, निगोड़ी यानी दुष्ट अनाथ ईद क्यों आई कि मेरे बच्चे को मैं कुछ पैसा भी नहीं दे सकती और खाने पीने के लिए कुछ दाना भी नहीं है। किसने बुलाया था निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना मुहावरा है, कुछ न पाने पर दुख होना। दादी को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे बच्चे को मैं क्या दूंगी। गांव के में जो बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हामिद के तो पिता ही गुजर गए हैं, मर गए हैं जी पेट में। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? अब जो गिनो तो हामिद के लिए अमीना दादी ही उसके माँ बाप ही है और कोई नहीं है उनका। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? देखो अमीना दादी को इस बच्चे के लिए कितना प्रेम है, प्यार है कि बच्चे को मैं ईदगाह भेजूंगी तो ऐसे भीड़ भाड़ में कितने ही लोग आएंगे तो बच्चा अकेला कहाँ खो भी जा सकता है और ऐसे किसी के साथ मैं कैसे भेज सकती हूँ, इसलिए चिंता हो रही है। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। दादी अपने आप सोचती है कि मुझे हामिद को नहीं जाने देना है। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है कि छोटा बच्चा है, वो कैसी तरह ईदगाह तो 3 माइल जो है पैदल चलना है और पाँव में तो जूते भी नहीं है, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो वो कैसे ईदगाह पहुंच पाएगा? और छोटा है, उसके पाँव में जूते भी नहीं है और उनके पास कुछ देने के लिए पैसे भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं बस अमीना के पास। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। इतने पैसों से अपना जीवन ईदगाह के जो त्योहार को कैसे पूरा करेंगे? अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे। अब अमीना को एक ही आशा है, इच्छा है, अरमान है कि बस ये त्योहार है, त्योहार का दिन कैसे अच्छी खुशी से पूरा हो जाए कि वही हमारा बेड़ा पार लगा सकता है और मेरे बेटे हामिद की इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि वो तो रट लेकर बैठा है कि मुझे ईदगाह ही जाना है अपने दोस्तों के साथ। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। अपनी दादी को कहता है कि अम्मा मैं ईदगाह जाता हूँ, आप डरना मत, मैं सबसे पहले जाता हूँ और सबसे पहले लौट कर आऊंगा। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव के कुछ लोग जा रहे थे, उनके साथ साथ ये हामिद भी चाल जाने के लिए तैयार हो गया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। इंतजार यानी परीक्षा। देखो हामिद के पैर में जूते नहीं है, उनकी दादी उसको जूते दे पाने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए फिर भी हामिद जाता है तो कोई पेड़ आता है तो उसकी छाव में रुक जाता है, फिर धूप वाले रास्ते पे दौड़ के जाता है, आगे कहीं शीतल छाया आ जाती है वहां खड़ा रह जाता है। ऐसी तरह 2-3 पैदल दौड़ के ऐसे हामिद ईदगाह पहुंचने की कोशिश करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो, जैसे दौड़ कर जाता है तो जैसे उनकी जो पैर की जो वेग है, गति है, जैसे गुजराती में बोले तो वो दौड़ के आगे ही सबसे पहले निकल ही जाता है। वो कभी थक सकता था क्योंकि वो नन्ही सी जान है, छोटी सी जान है, तो छोटा बच्चा तो थक ही सकता है ना, फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्पेस पूरी कितने होती है